हेलो दोस्तों, भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक की लगभग 41,000 पदों पे भर्ती यानी कि 40,889 पदों पे भर्ती आई थी दोस्तों। इसका दोस्तों ऑनलाइन की पूरी तरीके से प्रक्रिया आप सभी को पता है समाप्त हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के डेट था वो 16 तारीख तक था लास्ट डेट, वो भी खत्म हो गई। करेक्शन का डेट था वो 17 तारीख से 19 तारीख के बीच थी, यानी कि करेक्शन की डेट वो भी समाप्त हो गई दोस्तों। करेक्शन के नाम पर इस बार भर्ती में पूरी तरीके से मजाक हुआ, आप सभी को पता है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्कल चेंज होना चाहिए था, डिवीजन चेंज होना चाहिए था, मार्क्स चेंज होना चाहिए था। क्योंकि मार्क्स बच्चे लोग गलती नहीं किए हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे सेंटर वाले वो लोग गलती से डाल दिए होंगे, बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है। तो वो चेंज नहीं हुआ दोस्तों, जिससे बहुत सारे बच्चों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा पोस्ट ऑफिस ने करेक्शन में सुधार ना करके दोस्तों बहुत बड़ा वो किया। बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रह जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इसी सिलसिले में दोस्तों बहुत सारे ट्विटर में ट्वीट हुआ, महासंग्राम हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। तो इसी बीच आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका रिजल्ट कब तक आएगी ये अब मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन में होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन लगता है कि नहीं, इन सभी बातों पर आज चर्चा होगी दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दूं 60%, 70%, 80%, 90% वाले कैंडिडेट को असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम एबीपीएम के पदों पे मिलेगी कि नहीं, पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं, यानी कि ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं। तो इन सभी बातों पे चर्चा होगी दोस्तों। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं इसका 40,889 पदों पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती आई है, उसमें रिजल्ट कब तक आ जाएगी। तो इसका मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों। इसका रिजल्ट आज भी आ सकती है और 28 तारीख से पहले भी आ सकती है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं जो भी हो, लेकिन 28 तारीख से लेकर के 20 तारीख के अंदर में ही आएगा। क्योंकि अस पर नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या बोला था, रिजल्ट थर्ड वीक या फोर्थ वीक फरवरी मंथ में आएगी। तो थर्ड वीक चालू हो गई है दोस्तों और आज 20 तारीख है। तो देखिए ये ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी तरीके से दोस्तों। ऑनलाइन प्रक्रिया में रिजल्ट कभी भी आ सकती है। तो ऑनलाइन एक क्लिक किया रिजल्ट आ जाएगी, तो उसमें मेरिट वाइज आप सभी का डिवीजन वाइज आ जाएगा। साथ ही साथ जो जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा उसको एक मैसेज आ जाएगा दोस्तों। तो आज भी आ सकती है 28, लेकिन इतना तय है दोस्तों 28 तारीख से पहले आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसका एक बहुत वो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिनों में होता है तो आप लोगों को बता दूं, इसका रिजल्ट जैसे आज आया, इसका रिजल्ट आज अगर 7 बजे आ गया रिजल्ट तो आपको 15 दिन टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर में जा करके आपको डीवी कराना है। 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, 15 दिन में जा करके आपको डीवी कराना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूं दोस्तों। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उतना मानते नहीं है, लेकिन सर्कल में किसी किसी सर्कल में मांगता है। ये हो गया दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपके 10th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो कोई टेंशन नहीं है, आप चले जाइए उसे लेकर के, आपका ऐसी हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपका आधार कार्ड रख लेना और पैन कार्ड तो बाद में भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का 2-2 सेट फोटोकॉपी रखना पड़ेगा दोस्तों, बस इतना ही है दोस्तों और कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये सब लेके आप जाइए, साथ ही साथ 2 फोटो नवीनतम लेके जाइए, आपका डीवी सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन का। दोस्तों इसका मेडिकल क्या होता है, मेडिकल आपको जो जिस सर्कल जिस डिवीजन में आपका ज्वाइनिंग रहेगा उस डिवीजन से आपको एक मेडिकल का फॉर्मेट का पेपर दिया जाएगा। उस मेडिकल फॉर्मेट के पेपर को लेकर के आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके आप मैं मेडिकली फिट हूँ बोल करके, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जा करके सील ठप्पा लगा के, कभी कभी वो 1 घंटे में भी दे देगा, कभी कभी यानी कि मैक्सिमम 2 दिन के अंदर में मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं दोस्तों। तो कोई डरने की बात नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कई कई डिवीज़न या कई कई सर्कल में आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन खुद जा करके पुलिस से लिखवा करके लेके आना पड़ता है। लेकिन कई कई डिवीज़न में क्या करता है, वो जो विभाग है वो अपने अंदर अंदर ही पुलिस वेरिफिकेशन करा लेता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ड्यूटी ज्वाइन करा देगा लेकिन वो अंदर ही अंदर पुलिस वेरिफिकेशन कर लेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन होता है। साथ ही साथ एक और होता है दोस्तों, लास्ट टाइम इसी वजह से दोस्तों 5 बंदे गिरफ्तार हुए थे, यानी कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के वो लोग ज्वाइनिंग कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें सक्सेसफुली होकर के ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली, 2 मंथ का सैलरी भी आ गया, लेकिन बाद में वो लोग पकड़े गए। तो पकड़े कैसे गए आपको बताता हूँ। सबसे पहले हुआ डीवी सैलरी सब ज्वाइन हो गया, उसके बाद
विभाग आप लोगों को नौकरी दे देता है, लेकिन आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है उसका सत्यापन करवाता है विभाग, सत्यापन करवाता है। तो इसी सत्यापन में वो लोग पकड़ा गया है। यानी कि जैसे कि मैं जिस स्टेट से, जिस बोर्ड से पास हुआ हूं ना, उस बोर्ड से वो लोग डायरेक्ट मेल करके पूछेंगे इस रोल नंबर का, इस नाम का कैंडिडेट इतना साल में पास हुआ है, उसका इतना परसेंट है क्या, तो उधर से उसको जवाब मिलेगा, हाँ तो आप ठीक है, नहीं वो बोल दिया तो भैया गया आपके नाम पे सीधा एफआईआर। तो इसी प्रकार से उसका आप लोगों का होता है वो सत्यापन दोस्तों। और इसका प्रतिपर्पण भी आप देख सकते हैं, आपका रिजल्ट जितने भी बोर्ड है, जितने भी स्टेट बोर्ड है, सबका वेबसाइट में आप जाइएगा, वहां पे आपका रिजल्ट की प्रतिपर्पण करके एक लिखा रहेगा, उसमें अपना रोल नंबर और कौन से साल में पास हुए हैं वो डालने से आपका सर्टिफिकेट दिखाई दे देता है। हर स्टेट में ऐसा होता है। तो इसी प्रकार वो लोग सत्यापन करते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है बोल करके। सत्य पाया गया तो ठीक है, नहीं तो एफआईआर डायरेक्ट। तो इस प्रकार से सत्यापन होता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर में सपना है, जिनका 60 70 80 90% वाले हैं, क्या उनको जगह मिलेगी, यानी कि इस भर्ती में उनको जगह मिलेगी या उनको चयन होगा कि नहीं होगा। सब बच्चे का यही कमेंट है दोस्तों कि सर मेरा इतना परसेंट है, मेरा इतना परसेंट है, मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा, मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, मेरा इस मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। सभी बच्चे का यही सवाल है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, आप लोगों को आ सकता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का 100% मैं बोल देता हूं दोस्तों, कई ऐसे जोन निकलेंगे जहां पे आप लोगों को फर्स्ट लिस्ट में, तो मैं सच 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 बोल दे रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में इतने फर्जीवाड़ा कैंडिडेट मिल जाएंगे ना, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे ही नहीं। फर्जीवाड़ा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि वो लोग 100% भर दिए रहते हैं। असल में 100% वाले भी कैंडिडेट हैं, लेकिन कई ऐसे बंदे हैं जो 100% ऐसे ही भर देते हैं, लेकिन वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाते, जिसकी वजह से सेकेंड लिस्ट आती है। अब बताइए आप, जैसे पोस्ट है ये 40,889 पद की भर्ती आई है, विभाग क्या किया, 40,889 पदों की लिस्ट निकाल दिया, मेरिट लिस्ट। अब इसको ज्वाइनिंग देना है। अगर वो लोग सच रहेंगे तो जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे, फिर तो सेकंड लिस्ट आने का कोई चांस नहीं। फिर भी सेकंड लिस्ट क्यों आता है? अरे भाई वो लोग जाते ही नहीं है डीवी कराने, क्योंकि वो लोग फर्जी होते हैं। उन लोग ये विभाग को अब गुमराह करने के लिए फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा कैंडिडेट अगर गलती से भी वहां डीवी कराने चला गया, पकड़ा गया, तो सीधा एफआईआर है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट लिस्ट में कटअप थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है ये फर्जीवाड़ों के चक्कर में। तो इसके बाद लास्ट टाइम में बिहार स्टेट में केस हुआ था, 375 कैंडिडेट का 100% आया था दोस्तों। इसका मैंने एक पेपर में आउट भी हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट करके सबसे नीचे तरफ देख सकते हो, मेरा चैनल में क्लिक कीजिए, वहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों 375 कैंडिडेट का 100% करके एक पेपर का कट का मैं करके एक वीडियो डाला हुआ हूं। तो वो इसी वजह से हुआ था दोस्तों, फर्जी वाला कैंडिडेट। हर स्टेट, बिहार का ही नहीं बात कर रहा हूँ, हर स्टेट के कैंडिडेट ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। वो भी ये मतलब मैं सही सही डिटेल डाल के अपना फॉर्म भर दिया, वो रॉन्ग डिटेल डाल के भर दिया अपना फॉर्म। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो आप सतर्क रहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, जिसका 60%, 70, 80, 90% वाले भी कैंडिडेट है, उनका भी चयन होगा दोस्तों, लेकिन वो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं, कई स्टेट में आपका, जैसे कई स्टेट है, असम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा स्टेट हो गया, इधर एमपी हो गया, ये सब में चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का तो अगर आपका 60% है ना भैया, तो आप अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका चांस है, ठीक है। अब बाकी जितना भी कैंडिडेट है, कहीं कहीं पे 55%, कहीं कहीं पे 72%, कहीं कहीं पे 60%, कहीं कहीं पे 66% भी कैंडिडेट का चयन हुआ है दोस्तों, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इतना कम कटअप भी गया था साइकिल 4 में, तो इस बार भी इतना कम कटअप जाने की चांस है दोस्तों, और जाएगी ही, क्योंकि लास्ट टाइम से इस बार ज्यादा भर्ती है। यानी कि पोस्ट ऑफिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आई है ग्रामीण डाक सेवक की। तो आपको बहुत बहुत बधाई दोस्तों, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होंगे, और जिसका भी नाम आएगा अच्छे से ड्यूटी करना दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। और आपको साथ ही साथ एक और बता दूं दोस्तों, इसमें बाहरी इनकम भी होता है। बाहरी इनकम कैसे होता है दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बता देता हूं, बाहरी अर्निंग पोस्ट ऑफिस का कैसे होता है। बाहरी अर्निंग की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की नहीं होता दोस्तों, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर तो ऑफिस में रहेगा, ऑफिशियल काम वाम करेगा, लेकिन असिस्टेंट ब्रांच पोस्टर क्या करेगा,
वो जाएगा दोस्तों आपका डाक को डिलीवरी देने। तो डिलीवरी देने जाएगा तो वो क्या करेगा, एक डाक के पीछे किसी में 10 रुपया ले लिया, किसी से 20 रुपया ले लिया, किसी से 10, ऐसे कर करके उसका बाहरी अर्निंग भी हो जाता है। लेकिन डाक ब्रांच पोस्ट मास्टर का उसका जितना सैलरी आता है बस उतना ही आता है दोस्तों। यानी कि आप लोगों को बता दूं, दोनों का सैलरी सेम पड़ जाता है मंथली। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर दोनों का सैलरी सेम पड़ जाता है। यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी उतना ही पड़ जाता है बाहरी अर्निंग करके, और ब्रांच पोस्ट मास्टर का उतना ही 17,000 के आसपास आप लोगों को मिलेगा। और ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप घबराइए नहीं, आप टिकट बांटने भी जाएंगे तो कहीं कहीं पे आपका बाहरी अर्निंग भी हो जाएगी दोस्तों। तो ये रही आज की डिटेल दोस्तों। और साथ ही साथ अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी आपके मन में सवाल है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं जवाब देने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा दोस्तों। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो। मेरा एक ही तो मांग है दोस्तों, आप लोगों को जानकारी देने के बदले में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई अपडेट, नई जानकारी, नई गवर्नमेंट जॉब नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।